हेलो दोस्तों, रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे अनुपात और समानुपात के पार्ट 2 की। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनंद, बाबू और चंदू को 5625 रुपये के नगद पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले, और बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का कितना मिले, 1/4 मिले। तो आपसे पूछा गया है कि बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक होगी। आपसे पूछा है कि आनंद को कितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हम देखो, पहला क्वेश्चन आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के। देखो, आपको दिया है कि भाई आनंद, मैंने ए से डिनोट कर दिया, बाबू बी से और चंदू सी से, और इनको टोटल राशि मिली है 5625 रुपये। क्लियर? कितनी राशि मिली है भाई? 5625 रुपये। मुझे एक रिलेशन दिया है कि जो आनंद को राशि मिलती है वो बाबू प्लस चंदू को मिलने वाली राशि का 1/2 मिलती है। बाबू प्लस चंदू को मिलने वाली राशि का 1/2 मिलती है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 2a बराबर b प्लस c। ठीक, इसी प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं सेकंड बात ये है कि जो बाबू को राशि मिल रही है वो 1/2 मिल रही है, 1/4 मिल रही है। किसका? आनंद प्लस चंदू का। किसका? आनंद प्लस चंदू का। तो 4b बराबर हो जाएगा आपका a प्लस सी। क्या हो जाएगा? 4b बराबर हो जाएगा a प्लस सी। इन दोनों से हमें बाबू और आनंद की राशि का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं b प्लस सी की पहले। तो a प्लस यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो 2a b प्लस सी की जगह, और बराबर हो जाएगा 5625, और 3a बराबर हो गया 5625, और a बराबर आपके पास आ जाएगा 5625/3, मतलब 1875। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब b की वैल्यू a प्लस सी की वैल्यू रख देंगे एक साथ। तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a प्लस सी की अगर वैल्यू रखें तो b की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई, b ऑलरेडी एक है ही, और a प्लस सी की जगह 4b रख दिया, और बराबर 5625। तो 5b बराबर आ जाएगा आपका 5625, और b बराबर 5625/5 बराबर हो जाएगा आपका 1125। b की वैल्यू 1125, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1875। मतलब आनंद को कितने मिल रहे हैं? 1875, और बाबू को कितने मिल रहे हैं? 1125। आप दोनों को माइनस कर लें, आनंद माइनस बाबू, तो कितना हो जाएगा भाई? आप यहाँ माइनस करें कि 1875 माइनस का 1125 बराबर कितना आ गया? 750। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। ठीक, दोबारा देखते हैं भाई, आनंद, बाबू और चंदू को मिलने वाली राशि है 5625। हमें एक रिलेशन बताया है कि भाई आनंद को जो पैसे मिल रहे हैं वो बाबू प्लस चंदू का आधा मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर हम इस वाले 2 को इधर ले आएँ तो हमें ये पता चल जाएगा कि बाबू और चंदू को कितने मिल रहे थे, b और c। ये वाली वैल्यू हमने क्या करा, b और c की यहाँ पर रखी, और इससे हमने 3a निकाल लिया, और a की वैल्यू मतलब आनंद को मिलने वाले पैसों की हमें बात पता चल गई। सेकंड बात हमें कह रखा है कि बाबू को जो पैसे मिलते हैं वो आनंद और चंदू के 1/4 मतलब चौथाई हिस्सा मिलता है। तो इस 4 के हमने इधर गुणा कर ली, तो 4b बराबर a प्लस सी। सेकेंड बात ये कि हमने a प्लस सी की वैल्यू इसमें रख दी, तो ये वाला b वैसे ही रह गया यहाँ पर, और 4b a प्लस सी की जगह कितना आ गया? 4b आ गया। अब यहाँ से 4 और 1 5b हो गया, 5625 के बराबर।
बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपको 56/25 और हम भाग करेंगे तो ये मिलेगा हमें 11/25। हमने दोनों को माइनस कर लिया क्योंकि हमें अंतर पूछा है, ये डिफरेंस की बात की है, तो डिफरेंस माइनस हमने किया तो ये कितना आ गया 1125 और ये 1875 में जो डिफरेंस आया 750। आपका आंसर कितना हो जाएगा 750 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उतारो। हाँ, तो देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कंपनी में काम करने वाले पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का आपको अनुपात दिया है और कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बारे में आपको बता रखा है कि वो क्या है, चौथी सबसे छोटी अभाज्य मतलब प्राइम संख्या है और उसका भी क्या है, क्यूब मतलब घन, इसका क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेल और फीमेल का रेशियो कितना है भाई, ये 7:6। सेकंड बात आपको क्या बताई है, सेकंड बात बताई है मेल कर्मचारियों की संख्या। तो पहली सबसे छोटी प्राइम संख्या 2, 3, 5 और 7। 7 हमारी क्या होती है, सबसे छोटी चौथी प्राइम संख्या होती है। इस 7 का क्या करेंगे हम, क्यूब करेंगे, 343। ये क्या है, पुरुषों की संख्या है। किसकी संख्या है, मेल्स की, मेल की संख्या है, पुरुषों की संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, हमने हमारे पास कितना है रेशियो में मेल की संख्या भाई 7, तो हमारी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 343। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी 49। 7 से भाग करना, 7 चौक 28, बचा 6 और 7 नाम 63, 49। आपको कुल योग पूछा है तो कुल योग मतलब इन दोनों का 13 भाई। 7 और 6 कितना हो गया 13। हम इसमें क्या कर देंगे 13 की मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड कर देंगे, हमसे कुल 13 की पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा 637। कितना आ जाएगा भाई 637। मेल प्लस फीमेल की जो संख्या आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी 637। कर्मचारी कितने हैं कंपनी में 637, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं फिर से। देखो आपको अनुपात दिया है मेल और फीमेल का 7:6। आप पहले क्वेश्चन पढ़ें प्यार से तब देखें। ठीक है, फिर आपको क्या दिया है कि बता रखा है कि जो पुरुष कर्मचारी हैं वो क्या है, चौथी जो सबसे छोटी प्राइम संख्या है मतलब 7, इसका क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। 343 की बात कर दी हमने। ये क्या हो गई आपकी पुरुष कर्मचारियों की संख्या। बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ से पुरुष कर्मचारियों की कितनी यूनिट थी 7। 7 की वैल्यू कितनी 343 की। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो और आपको पता चल जाएगा। या अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या 343 भाग 7 जो आपके यहाँ पर दिया, योग पूछा गुणा 13, मल्टीप्लिकेशन 13। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 13। और आप क्या कर सकते थे, ये 2 और 3 था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपने 13 करा तो ये कितना आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 637। आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, 1 यूनिट की जगह आपको दिक्कत होती है तो ये संख्या आ जाएगी मेल प्लस फीमेल दोनों की। ठीक है, आप कह सकते हैं कर्मचारी कितने हैं कंपनी में कुल, कि 637 कर्मचारी कुल कितने हैं कर्मचारी कंपनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको कॉपी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि जो अनिल को मिल रहे हैं वो क्या हैं, अनिल को अनिल, सुनील और जय, मैंने 3 बंदे बोल दिए, अनिल, सुनील और जय। तो उन्होंने बोला है कि अनिल का जो हिस्सा है सुनील के हिस्से का 4 गुना है और सुनील का हिस्सा जय के हिस्से का 3 गुना है। तो जय का हिस्सा कितना है इस बात को हमसे पूछा है। किसके हिस्से की बात करिए भाई, जय के हिस्से की बात करिए। यहाँ से हमें निकालना है। सबसे पहले
मैंने कहा कि अगर मैं जय का हिस्सा स्टार्ट करूं, जैसे स्टार्ट करूं तो मैं सुनील पे आ जाऊंगा और सुनील से फिर मैं अनिल पे आ जाऊंगा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि देखो अनिल से हम सुनील पे गए थे, सुनील से हम जय पे, तो हम जय से स्टार्ट कर दें तो जैसे स्टार्ट करेंगे तो हम सुनील पे पहुंच जाएंगे और सुनील से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम अनिल पे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा कि अगर इसके पास 1 रुपया तो इसके पास 3 रुपये, क्योंकि 3 गुना बता रखा है सुनील के पास। और अगर इसका 3 गुना बता रखा है भाई, अगर इसका 3 गुना है, 3 रुपये हैं, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि 4 रुपये बता रखा है, 4 गुना। ठीक है, तो 4 गुना हो जाएगा 3 चौक 12। इन तीनों के पास टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 12 और 3 15 और 1 16 भाई, 16। 12 + 3 + 1 टोटल है 16 रुपये की अमाउंट इनके पास। ठीक है, तो ये 16 से आप किसको भाग करेंगे? 800 को। और किसके हिस्से की बात करेंगे? उसके हिस्से की हम गुणा कर देंगे इसमें। तो कितना आ जाएगा आपका? 16 पंजे 80। मतलब क्या है? जय के हिस्से की बात कर रहे थे, तो कितना आ जाएगा? 50 रुपये। कितना आ गया भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या मैं वैसे ही बताता हूँ, आपको वैसे कर सकते हो। मैं कैसे बताता हूँ कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800 रुपये। मैंने कहा कि 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 800 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 50। आपको चाहिए कितने की? 1 यूनिट की चाहिए। 1 की चाहे दोनों तरफ गुणा कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? किसका? जय का हिस्सा आ जाएगा। कितना? 50 रुपये। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको देखते हैं। उतारो, कॉपी करो, फिर से देख लो कि भाई आपको क्या मानना है। कि आप ऐसे भी कह सकते थे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कहें, दूसरे कुछ भी तरीके ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि भाई जैसे हम स्टार्ट करके हमने जय का 1 रुपया माना, तो हम सुनील पे पहुँच गए, 3 रुपये मिल गए। अब सुनील पे हम पहुँचे तो सुनील के हिस्से का 4 गुना कौन है? अनिल है। तो हमने इसका 4 टाइम्स कर दिया और हम किस पे पहुँच गए? अनिल पे। तीनों के हिस्से मुझे पता चल गए, इसके पास 12, 3 और 1। इन तीनों हिस्सों को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास 800 के बराबर आना चाहिए था। तो मैंने क्या करा, जबकि है नहीं, तो मैंने इससे अपनी 16 यूनिट से भाग कर दिया 800 को, कि हमारे वाले हिस्से का कितने गुना है इसका हिस्सा। इनके टाइम जो कितनी अमाउंट, हमारे वाली अमाउंट के कितने गुना है? 50 गुना। जिसकी चाहिए हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमने 1 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्योंकि हमें जय की चाहिए थी। तो हमारे पास कितना आ गया? 50 रुपये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो उतारो इसे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो, 3 संख्याओं ए, बी और सी में एक संबंध दिया है। संबंध क्या है कि ए बी का है 1/3 और बी सी का क्या है? 2/5। उन्होंने कहा कि यार ए बी और सी का योग है वो 46 है। आपसे पूछा क्या है? सिंपल, ए और सी का अंतर पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत लिखें। पहली कंडीशन क्या है? आप लिखें a + b + c, आपका योग दिया है 46। क्लियर? उसके बाद a और b में क्या रिलेशन है भाई? a है b का मतलब मल्टीप्लाई 1/3। तो a/b आपको क्या मिल जाएगा? मैं आपसे कह सकता हूँ यहाँ से a/b भी बोल सकता हूँ, या a/b बोल दो, जो भी इच्छा है यार, कुछ भी बोल देना। a/b। सेकेंड रिलेशन आपको क्या दिया है? b का दिया है, b = c का 2/5। तो आप इसको b/c = 2/5 बोल दें। यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, तो दोनों जगह b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो आपको सेम बनानी है। तो सेम बनाने के लिए आप क्या करें कि इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दें बोथ साइड, और इस 2 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर बोथ साइड कर दें। तो a/b 2/6, b/c आ जाएगा 6/15। तो अब a + b + c दिया है, तो आपको तीनों का रेशियो चाहिए। तीनों का रेशियो चाहिए तो आप यहाँ पर लिख लें कि a/b/c, तीनों का रेशियो कितना है भाई? 2/6/15। क्लियर? 2/6/15 भाई, 2 a की वैल्यू हो गई, b की 6, यहाँ पर भी 6 और c की 15 हो गई। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं इनका जोड़ लें। 2 8 और 8 और 15 कितने हो गए?
2 और 6 8, 8 और 15 23। आप कितना जोड़ सकते हैं? 2 + 8 सॉरी 6 और +15 बराबर आपका आ जाएगा 23। आपकी वैल्यू का कितना है? ये गुना है 2 गुना। आप 46 किसकी वैल्यू चाहिए? ए और सी का अंतर। भाई डिफरेंस कितना है ए और सी में? 13 का। कितने का डिफरेंस है? 13 का। 13 का डिफरेंस है बेटा। और 13 का डिफरेंस है तो आप कुछ ना करें भाई, C - A बराबर 46/23 जो आपकी वैल्यू आती है वो, और इंटू जितने की आपको चाहिए 13 यूनिट की। 23 दूनी 46 और 13 दूनी 26। कौन सा? 26 आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। दूसरे तरीके में देखो, हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें क्या दिया है? ए बी का 1/3, तो ए बी का 1/3 दिया है, बी सी का 2/5 दिया है। ये दोनों से हमने ए और बी का ए बी और सी का रेशियो निकाल लिया, वो है ये। क्लियर? रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो के अपने कई तरीके होते हैं। एक तो या तो आप यहीं पर वैल्यू इक्वल कर लें, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए और बी 1/3 हो गया, बी और सी आपका कितना हो जाएगा भाई? 2/5। उल्टा n लगा दें तो आपको a, b और c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, 6 और 15। 2 एकम 2, a की वैल्यू 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। ठीक है। तो a + b का योग, अनुपात का योग कितना हो गया भाई? 2, 6 + 15 मतलब कितना? 23 हो गया। आप ये कह सकते थे कि भाई 23 की वैल्यू तो हमारे पास दी है 46, मतलब योग कितना दिया है? 46 दिया है। आप ये कह सकते थे। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब 23 दूनी 46 होता है, एक की वैल्यू 2 आ गई। आपको चाहिए कितने की? डिफरेंस चाहिए ए और सी का। तो कितना डिफरेंस है भाई? C - A कर लो, 15 - 2 मतलब 13 का अंतर है। आपको 13 की वैल्यू चाहिए, 13 की यहाँ पर गुणा कर दो, 13 दूनी 26, तो C - A कितना आ जाएगा भाई? 26। ऑप्शन नंबर कौन सा? 26। ऑप्शन नंबर कौन सा? 26 बी ऑप्शन है। ठीक। उतारो, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 10, 18, 14 और 26 में क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक हों? मेन बात है ये कि यार अनुपातिक क्या है? अनुपातिक का मतलब होता है कि x/y बराबर होना चाहिए a/b के। ये क्या कहलाता है? कहने का मतलब ये है कि रेशियो बराबर हो जाने चाहिए। किसी भी संख्या को घटाने पर क्या होना चाहिए? रेशियो अगर बराबर बन जाता है तो आपकी संख्याएं अनुपातिक कहलाएंगी। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात। पहली संख्या, मैंने कहा भी पहली संख्या में से x घटा दो, अपॉन 18 - x कर दो, बराबर होगा कितना? 14 - x बटे 26 - x। ठीक। तो ये अनुपातिक रिएक्शंस है। ये क्या है? अनुपातिक बन गई, क्योंकि अगर ये 2 बराबर हो जाती है तो ये अनुपातिक कहलाएंगे। ये हमने x माइनस ही क्यों करा? क्योंकि हमसे घटाने के लिए कहा गया है कि अगर इनमें से घटाया क्या जाना चाहिए, तो हमने कहा कि भाई x घटाया जाना चाहिए। हो सकता है कि x ही घटाओ। आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ से आगे क्या आपके कई तरीके हो सकते हैं। पहला कि आप भाई इनमें से ऑप्शंस वेरीफाई कराने लग जाएं कि भाई जो x की जगह वैल्यू रख के वेरीफाई हो जाएगा वो भी आंसर हो जाएगा। दूसरा कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। दूसरा की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, फिर बाय ऑप्शन करेंगे। ठीक। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर बाय ऑप्शन। देखो, तो मैंने करा कि 10 - x इंटू 26 - x बराबर हो जाएगा 18 - x इंटू 14 - x। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 10 की इसके 26 के साथ करी तो 260 हो गया। 10 की x के साथ करूँगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। x की माइनस इसके साथ करेंगे तो 26 हो जाएगा, और x की x के साथ करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं भाई? प्लस। ऐसे यहाँ पर 18 की इसके साथ करेंगे,
18 चौक 72, 18 का 18 और ये होगा आपका 252। ठीक है, और आपने क्या करा, 18 की मल्टीप्लिकेशन फिर x के साथ 18x, फिर इसकी 14 के साथ तो 14x, और फिर इसकी x के साथ तो x²। ये यहाँ से कट गया। ठीक है, यहाँ से इस 252 को इधर ले आओ तो आपका बचेगा 8। 260 माइनस 252, ये कितना, 18 और 14 कितने हो गए, 32, माइनस का 32x, ये कितना, प्लस का 36x। तो यहाँ बचा आपका माइनस का कम है, प्लस का ज़्यादा है, तो आप इसको क्या करेंगे, बचेगा 4। और यहाँ आपका बचा कितना, 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/4 मतलब 2। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर इसमें से हम 2 घटा दें, ऑप्शन नंबर ए घटा दें, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। पहली बात तो ये, पहला तरीका तो ये था जिसको आप कॉपी करें। सेकंड बात मैंने ये कही थी, सेकंड बात मैंने ये कहा कि भाई जो भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं में आपस में पहली संख्या मतलब 10/18 और दूसरी संख्या बटे के तीसरी संख्या, चौथी संख्या, सॉरी, तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या। अब इनको अगर आपस में माइनस करते हैं तो इनमें से अगर इन रेशियो को बराबर करना है, मैंने कहा कि भाई ये रेशियो बराबर आने चाहिए, तो आप इनमें से माइनस करके देखें रेंडमली। पहला ऑप्शन 2 इसमें से माइनस करा, 2 इसमें से कितना आ गया भाई, 8/16। 2 इसमें से माइनस करा, कितना आ गया, 12, और 2 इसमें से माइनस करा, 24। 8 × 8, 8 दूनी 16, देखो 1/2 हो गया, और 12 दूनी 24 मतलब 1/2 हो गया। दोनों क्या हो गए, बराबर बराबर आ गए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी अनुपातिक को चेक कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से ना करें। मैं कहता हूँ इसको करो ही मत, इसको अवॉइड किया करो, कोशिश करो इस तरीके से बनाने की। ठीक है, ये ना आए आप इससे कर लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चलो कॉपी करो। हाँ, तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसका पार्ट 3 भी बनाएंगे, और हो सकता है पार्ट 4 भी बनाएं। ठीक है, वीडियो का। तो बात करते हैं, एक बैग में 216 रुपये क्रम से 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्कों का आपको अनुपात दिया है, और आपसे पूछिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी सिक्कों का आए, आप कुछ ना करें, आपको चाहे अनुपात रुपया का दिया हो या सिक्कों का दिया हो, तो आपको यहाँ पर सिक्कों का दिया, तो आपको एक ही तरीका, आप लिख लें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले कॉइन मतलब सिक्कों का रेशियो लिखें, सिक्कों की संख्या, और यहाँ पर लिखें रुपए। 2 चीज़ आपको लिखनी है। आपको सबसे पहले रुपए की अगर बात करूँ तो 1 रुपये कितना है, 2 सिक्के हैं, इसके 3 50 पैसे के और इसके 4। अगर 1 रुपये के आपके पास अगर 2 सिक्के हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी भाई, 2 रुपये। 50 पैसे और 50 पैसे मिला करके 1 रुपया, मतलब अगर 3 सिक्कों को मैं मिलाऊं तो 1.5 रुपया बनेगा, नहीं बनेगा, तो कितना बन जाएगा भाई, 1 रुपया 50 पैसे। 1 रुपया 50 पैसे, इसकी अमाउंट कितनी बनेगी 3 सिक्कों को भाई, 50 पैसे और 50 पैसे मिल करके कितने हो गए, 2 सिक्के मिला गए 1 रुपया, तो 1 सिक्का हो रहा है तो कितना हो गया, 1.5 रुपया। और 25 पैसे के 4 सिक्के जब मिलाओगे, 2 सिक्के मिला के 50 और 2 सिक्के मिला के 50 और चारों को मिला करके कितना हो जाएगा, 1 रुपया। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई चारों को मिला करके मिल गया 1 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है भाई, 2 और 1 3 और 1.5 4.5। तो आपको टोटल जो अमाउंट मिलेगी यहाँ से जोड़ करके वो 4.5 रुपये। कितने, 4.5। आप क्या करें, 4.5 से आप अपने दिए गए अमाउंट को भाग करें, भाग कुल पैसों से, कुल पैसों को भाग कर दिया, और आपसे जिसके सिक्के पूछे उसकी गुणा कर दें। आपसे 4 की वैल्यू पूछिए, मतलब सिक्कों की संख्या पूछिए, तो आप 4 की गुणा कर दें। ठीक है, पॉइंट हटाएं, 1 2, 0 से 0 कट गया,
5 नाम 45, 5 अट्ठे 40 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना भाई 3 और 9 चौक 36, 24 आ गया। इसकी गुणा करी 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 192। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्या है फिर से देखें, 1 रुपये यहाँ से पहले सबसे ऊपर रुपए जो भी दिए हों आपको उस अमाउंट को लिख दें, जो भी जिसके बारे में, जैसे 1 रुपये का 50 पैसे और 25 पैसे की बात करी थी। फिर सिक्कों की संख्या का रेशियो दिखा है तो सिक्कों की संख्या का रेशियो दें, और नहीं तो रुपए का रेशियो लिखा तो रुपए का, जहाँ पर जो दिया उसको लिखें और एक दूसरे में कन्वर्ट कर दें, आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट कितनी मिली यहाँ से भाई, 2 सिक्के मिलकर 1 रुपये बना रहे हैं, 3 सिक्के मिलकर 1.5 और 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया, तो टोटल 4.5 रुपये बना रहे हैं। तो टोटल 4.5 मतलब 4.5 की वैल्यू आपकी कितनी है, 216 के बराबर। आप ये भी कह सकते थे भाई कि 4.5 की वैल्यू आपकी 216 के, 1 की वैल्यू आ गई 216 बटे के 4.5। आपको चाहिए कितने की, 4 की वैल्यू, सिक्कों की संख्या चाहिए 25 पैसे, तो आप पॉइंट हटा करके 0, 5 8 आ जाता, यहाँ से इससे काटते 224, आपका हो जाएगा 192। ठीक, इस तरीके से आपका कितना मिल जाएगा, 192। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी करो। ठीक है दोस्तों, आज एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। आपको ये अनुपात समानुपात की लास्ट ईयर्स के कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे, और इस टाइप के जितने भी दूध मिश्रण से रिलेटेड जितने भी अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हैं, इस पर कंप्लीट हम अपने अगला जो वीडियो बनेगा पार्ट 3 पार्ट 4 उनमें सब में कराए जाएंगे, और बेसिक पॉइंट से लेकर के डीपली पॉइंट तक समझाए जाएंगे कि क्या हो सकते हैं इसके पॉसिबिलिटीज़, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेसिक से हाई। एक क्वेश्चन आज देख ले रहे हैं, और आपको एक क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है 10 कदम सीरीज चैनल पर, उसको ज़रूर देखें। वो आपकी तैयारी में को बूस्ट करेगी, आपकी तैयारी किस लेवल की है उसको बताएगी, आप ज़रूर देखें। यूपीएसआई स्पेशल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, आप सब पढ़ें, आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हैं। ठीक है, रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों में भेजिए, लिंक शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, लाइक बढ़े, शेयर बढ़े, और भी इंटरेस्ट पैदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बन पाएंगे, आपको अच्छा कंटेंट मिल पाएगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अच्छा सेटअप भी हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा, सब चीज़ें सुधार में हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी, चीज़ें सही होती रहेंगी, और बेहतर तरीके से चीज़ों को हम सीखेंगे। जब तक एग्जाम होगा यूपीएसआई, कंटिन्यूटी चलती रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और देखते हैं आज लास्ट का। चलो, 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा, 50 लीटर के मिश्रण में क्या है, शराब और सोडा है, अनुपात कितना है शराब और सोडे का, 3:2। आपसे कहा कि 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाए। मैंने शराब को, ठीक है, अल्कोहल या वाइन W से बोल दिया, वाइन, और सोडे को S से बोल दिया। अनुपात दिया है आपको 3:2। ठीक, आपको अनुपात बनाना कितना है भाई, 6:7। आप किसको मिलाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसको देखें। आप सोडा मिलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप सोडा मिलाने की बात कर रहे हैं तो आपकी इसकी क्वांटिटी पे क्यों इफेक्ट आया, इस क्वांटिटी पर तो इफेक्ट नहीं आना चाहिए था भाई। ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए थी, क्योंकि शराब तो आप ना निकाल रहे हैं और ना डाल रहे हैं, मतलब शराब की क्वांटिटी जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही रहनी है। आप सोडे की क्वांटिटी को गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या करें, कुछ भी ना करें, आप सबसे पहले इस शराब की क्वांटिटी को सेम करें। तो देखो 3 दूनी 6 होता है, अगर मैं इसमें डबल की मल्टीप्लिकेशन, 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दूं पूरे इक्वेशन में, इधर भी 2 की होगी जब होगी तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 4, ठीक है। 3 दूनी 6, तो अब देखो शराब की क्वांटिटी बिल्कुल सेम हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं 6 और 4 10, स्टार्टिंग में बोल टोटल आपके पास कितना मिश्रण था, आपके पास स्टार्टिंग में 10 यूनिट मिश्रण था, ठीक है।
स्टार्टिंग में जब आपके पास 10 यूनिट मिश्रण था तो हमें दिया कितना था टोटल मिश्रण 50। तो 10 की वैल्यू आप कह सकते हैं कि भाई 50 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमने काट दिया 5 हो गई। ठीक, आपको चाहिए किसकी वैल्यू, आपको चाहिए यहाँ से कितने का डिफरेंस है, कितना जोड़ा गया है भाई 3 यूनिट। 4 और 3 7, 3 यूनिट आपने बढ़ाया सोडे को, तो हम यहाँ पर 3 यूनिट की दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5 तिया 15 लीटर। भाई आप कितने लीटर सोडा ऐड कर रहे हैं, कितना 15 लीटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा देखें, एक तरीका ये है, मैंने कहा कि भाई पहले आप रेशियो लिखें 3 और 2, 6 और 7। आपसे कहा कि भाई सोडा मिलाया जाना है, तो सोडा मिलाए जाने पर बाइंड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, शराब में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो शराब 6 यूनिट ही रहनी चाहिए थी, या आप कहते 3 यूनिट ही रहनी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि भाई इसको सेम कर लो, तो मैंने 6, इस 6 से इसको भी 6 बना लिया, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। भाई ये कितना आ गया 10 यूनिट, क्योंकि हम अगर इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, आपका डिफरेंस से इसकी गुणा कर दी मैंने और आपको मिल गया कितना 6। 2 से देखो ये 6 बराबर बराबर हो गई सर। अब 4 से 7 हो गया, मतलब 3 यूनिट आपने सोडा बनाया था, लेकिन टोटल यूनिट कितनी थी स्टार्टिंग में 6 और 4 10 यूनिट आपके पास मिश्रण था। हमें बता कितना रखा था 50 यूनिट, तो हमारी 10 यूनिट बराबर हो गई 50 के, 1 यूनिट बराबर हो गई 5 के, हमें चाहिए 3 यूनिट की वैल्यू, तो आपकी कितनी आ गई, सोडे की वैल्यू आ गई 15 लीटर। 5 दिया 15। एक तो ये, दूसरा आप ऐसे भी कह सकते थे कि भाई सबसे पहले 50 को इस तरीके से कि भाई 50 लीटर में कितना 3/5, ये तो आपकी शराब है, और सोडा 50 गुणा 2/5। यहाँ से दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से शराब और सोडे की वैल्यू निकाल दें। 10 10, तो शराब कितनी थी 30 लीटर और सोडा कितना था 20 लीटर। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, शराब का ऐसे रेशियो रखना है बटे 20 में आप कुछ नहीं, x जोड़ रहे हैं, सोडे की कितनी वैल्यू जोड़ रहे हैं आप, x वैल्यू जोड़ रहे हैं। अगर आप सोडे में x वैल्यू जोड़ रहे हैं तो अनुपात कितना हो जाएगा 6:7। भाई अनुपात कितना हो जाएगा 6:7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 7 या 21 210, 6 दूनी 12 120, 6 दूनी 12 120 और 6 का 6x। यहाँ पर कितना बचेगा भाई 90, 210 और 120 को माइनस करा 90, और ये कितना आ गया 6x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू, थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90/6, और आप कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, और x बराबर कितना आ गया भाई 15 लीटर। आपने कितना लीटर मिलाया फिर भी 15 लीटर। ठीक है, आंसर नंबर बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।